वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी चल रही है नाश्ते की तैयारी। बच्चे जाएंगे स्कूल तो उनके जाने से पहले जो है हमें अर्ली मॉर्निंग उठ कर की तैयारी करनी होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है राजमा भिगाया था रात में और अभी मैंने इसको सुबह ही जो है बॉयल भी कर लिया है। तो बॉयल हो चुका है राजमा और इधर मैंने चावल का पानी भी रखा हुआ था। इसमें मैंने बल्कि चावल डाल दिए हैं। तो चावल यहाँ पर जो है ना जब तक सीटी वगैरह आई और मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर जो है अपना कट किया, बल्कि कट नहीं किया है मैंने छील करके यहाँ पर जो है तैयार कर लिया है। तब तक मैंने उधर ही चढ़ाया हुआ था जहाँ पर गैस जो है मेरी तेज़ चलती है बड़े वाली। तो तब तक जो है ना यहाँ पर मैं राजमा अपना तैयार करूँगी तड़का वगैरह लगा करके। तब तक जो है चावल भी बॉयल हो जाएंगे। चावल बना करके थोड़ा सा इजी हो जाता है और वैसे भी राजमा वगैरह कुछ भी बनता है ना तो चावल तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरह की कोई भी दालें वगैरह हम बनाते हैं तो चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर पूड़ियाँ हो साथ में तो तब अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल मैं राजमा और चावल बनाऊँगी। तो अभी जो है सुबह में यहाँ पर सबसे पहले बॉईल वगैरह करने का काम हुआ और टाइम भी लगता है, बल्कि इस तरह की सब्ज़ी बनाने में सुबह के टाइम में जब बच्चों के स्कूल जाने से पहले बनानी होती है। काफ़ी देर से भी मैं उठी हुई हूँ तब जा कर के जो है टाइम पर सब काम हो पाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना तड़का लगाना जो है तड़का लग चुका है मेरा। बस यहाँ पर ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे और मसाले वगैरह जब अच्छे से पक जाते हैं तो दालें जो भी रहती है हमारी उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं तो मसाले अगर अच्छे से ऑयल छोड़ देते हैं, मसाले पकने के बाद ही जो है सारी चीज़ें ऐड करें तो एक तो कलर भी आता है। सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं जैसे हम कलर आता है, मसालों की खुशबू भी आती है, काफ़ी अच्छे से जो है सब्ज़ी हमारी टेस्टी भी बनती है, बल्कि जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी थी अच्छे से ही और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें राजमा जो मैंने बॉईल कर लिया था। तो राजमा अच्छे से बॉईल हो चुका था, इसलिए मैं दोबारा सीटी नहीं लगाऊंगी, बस इसमें बॉईल आने देंगे। और बॉईल आकर के जो है ना अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने ये मसाला डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। तो हरा धनिया था नहीं मेरे पास और कसूरी मेथी तो मैं डालती ही हूँ। कोई भी सब्ज़ी बने, मेरी सूखी सब्ज़ी बने, दालें वगैरह या कुछ भी बनता है तो मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। कसूरी मेथी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, चाहे तो तड़का जैसे हम तैयार करते हैं उसमें डाल लो या फिर सब्ज़ी बनने के बाद में डाल लो। नाश्ता तो बनकर तैयार हो चुका था। मोक्ष को मैंने प्लेट लगा करके दे दी थी, साथ ही उसका लंच बॉक्स पैक हो गया था। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी देर के बाद का ये वीडियो है, लगभग आधे घंटे के बाद का। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं नीचे आ गई थी और नीचे जो है शॉप तो ओपन कर ही दी गई थी। लगभग जो है 9 बजे के करीब का ये टाइम है। काफ़ी देर के बाद मैंने कंटिन्यू किया है अपना व्लॉग और यहाँ पर जो है ना मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ कि हमने क्या काम करवाया था उस दिन रात में जाग करके। कम से कम जो है ना 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा काम चला रात में, इतनी ठंड में भी, और बाहर ही उन लोगों ने जो है काम भी किया। तो फिलहाल तो जब इस तरह का कोई काम रहता है अच्छा तो लगता है, लेकिन इतनी ठंड में जो है ना देर रात तक जाग करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये स्टैंड लगवाए थे जो कि जैसे कम जगह रहती है, स्पेस कम रहता है और अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सारी वैराइटीज़ रखने के लिए, तो ये सब जो है ना किया गया है। और कोहरा तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, इस वजह से मैंने अपने घर के पर्दे वगैरह कुछ भी नहीं हटाए हैं और इसी वजह से घर में अंधेरा भी हो रखा है और ठंड जो है काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है आज के दिन में। और अभी ना टाइम भी 9 बजे के लगभग हो गया, लेकिन कोहरा हटने का नाम नहीं है और काफ़ी देर के बाद ये कोहरा गया भी था। तो यहाँ पर जो है ना मैं अंदर अपने रूम में आ गई थी, लाइट्स ऑन की मैंने और रूम की हालत तो मैंने आप सभी को दिखा ही दी है। अक्सर करके सुबह में मेरे रूम की यही हालत रहती है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह में तो इतना जल्दी कोई काम हो नहीं पाता है समेटने वगैरह का। और क्या रहता है, मैं तो किचन में रहती हूँ, हस्बैंड उसको रेडी करते हैं तो कपड़े कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है। फ़िलहाल तो बेड पर भी कंबल वगैरह से पड़े रहते हैं, तो सर्दियों में यही रहता है, जैसे बेड ना कभी भी खाली हमारा रहता नहीं है। और ख़ास करके बच्चों के घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, जैसे मैं फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे तक मेरा कंबल यहाँ पर दोबारा से खुल जाता है। वो इसलिए खुल जाता है क्योंकि या तो मैं ना कोशिश करती हूँ किशु को सुलाने की, जैसे वो नहा लेता है तो जैसे अभी ठंडा मौसम भी हो रखा है, थोड़ी देर बच्चे सो जाए तो कोशिश रहती है कि लेट जाए कंबल में, तो उसको नीचे जाने की लगी रहती है और बच्चों को मुश्किल हो जाता है कंबल में बिठाना इस तरह की ठंड में, जब काफ़ी देर तक जो है कोहरा लगा रहता है।
बच्चों का लेटना बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए बच्चों के साथ अपने आप भी बैठना होता है। और वैसे भी जब काम निपट जाते हैं तो थोड़ा बहुत देर तो हम लोग भी बैठ जाते हैं, कुछ काम भी रहता है अगर हमारा, तो बिना कंबल के ऐसी ठंड में बैठा नहीं जाता है, तो कंबल तो खुलता ही खुलता है हमारा। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो कुछ कपड़े मेरे फ़ोल्ड करने के थे, जो कि ना 1-2 दिन से काफ़ी ठंड हो रखी है इस तरह से ही। वैसे वैसे तो मतलब अभी क्या हो रहा था, जैसे सुबह से ही सूरज निकल जाया करता था, लेकिन 2 दिन से इस तरह की ही ठंड हो रखी है, जैसे अभी जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने कपड़े अपने फ़ोल्ड किए, जो कि मेरे कल नहीं सूखे थे, और देर रात तक मतलब जो है शाम तक पड़े रहते हैं ना, तो फिर शाम के काम हो जाते हैं। तो अगर 4-5 बजे तक मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, तो फिर उनको फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं होता है, बाकी और काम निकल आते हैं घर के। एक तो दिन ऐसे भागते से चले जाता है, काम ज़्यादा होता है बल्कि इन दिनों में। तो फिलहाल जो है ना, मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड किए और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेड से दोनों कंबल हटा दिए हैं। और जब से इतना ज़्यादा गर्मी सी लगने लगी थी ना, मतलब ऐसी धूप निकल रही थी जैसे मार्च के महीने में निकलती है होली के टाइम पे जो दिन रहते हैं, इस तरह की, तो हमने एक ही कंबल अपना जो है ओढ़ना शुरू कर दिया था। एक को मैंने बाहर वाले रूम में ही रख दिया था, लेकिन अभी 2 दिन से ठंड अच्छी खासी जो है हो रही है, तो हमने दोबारा से इस कंबल को जो है डबल करके ओढ़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल जो है अंदर वाला रूम में सेट करके आई हूँ अपना, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। तो अंदर वाले रूम को सेट करने में ना मुझे 15-20 मिनट आराम से लग जाती है, जब इस तरह से कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं। किशु तो उस टाइम पर नीचे था, तो मैं आराम से अपने काम भी कर पा रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, आज मैं इस वाले रूम की बेडशीट जो है चेंज कर दूंगी। उस वाले रूम की तो मैंने अभी की थी हफ्ता पहले ही, लेकिन 1-2 दिन के बाद ना मैं इसकी भी चेंज कर दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी आज मशीन लगाने के लिए, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा लगा हुआ था, और वो भी अच्छा हुआ मैंने आज मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि दोपहर तक ही जो है ना ये कोहरा बना हुआ था। आज तो धूप भी बहुत ही हल्की सी निकल आई थी, तो फिर बेडशीट वगैरह अगर धुलते हैं तो कपड़े सूखने का चांस जो है बहुत ही कम रहता है, अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो डेली उसके कपड़े मैंने थोड़ा सा जो है धुल लिए थे, बाकी मैंने जो है मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह रहती है, और इतनी ठंड में कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो हाथों से तो धुले नहीं जाते, मशीन में फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कपड़े फिर निकल ही आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि कल या परसों में मैं अंदर वाले बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर दूंगी, तो फिर जो है सारे कपड़े इकट्ठा धुल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, अभी ये वाली बेडशीट मैं डाल दूंगी, गर्म ही डालूंगी, अंदर तो मैंने ठंडे वाली डाली हुई है, तो यहाँ पर मैं गर्म वाली डाल दूंगी। क्योंकि क्या हुआ, मतलब ये वाली जो येलो कलर की मैंने बेडशीट डाली हुई थी, तो ये डबल बेड की ही थी मेरी, लेकिन क्या रहता है, गर्म वाली जो बेडशीट रहती है ना, कोई बेडशीट तो जो है हमारी सिकुड़ जाती है, तो ये सिकुड़ चुकी, ये पूरी जो है बेड पर अच्छे से आ भी नहीं पाती है। जैसे पैरों की साइड में और सिरहाने पे तो अच्छे से दब जाती है, लेकिन साइडों में नहीं दब पाती है। जो राइट साइड रहती है, हमारी लेफ्ट साइड रहती है, तो उस पर ये ऊपर ऊपर ही आ पाती है, तो फिर इस तरह से पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने इसको बाहर वाले रूम में डालना शुरू कर दिया था, और इस पर भी मतलब जो है हमारा जो सिंगल बेड रहता है ना, उससे भी बड़ी चादर इसके ऊपर आती है, क्योंकि जो दीवान बेड हमारे रहते हैं, तो दीवान पर थोड़ा सा सिंगल बेड से हमारी चादर जो है बड़ी रहती है, बस डबल बेड से थोड़ा ही कम। तो इस पर अच्छे से जो है दब जाते हैं प्रॉपर चारों ओर से, तो फिर निकलती भी नहीं है बेडशीट। और अंदर वाले रूम में जो है ना, जो मेरे गद्दे भी हैं, तो मैंने नए वाले गद्दे डाले थे, अभी 1-1.5 साल उनको हो चुका है। जब हम अपने पुराने घर में रहते थे तो उसमें मैंने लिए थे, और उनकी जो है मोटाई भी काफ़ी, मतलब जो है 4-5 इंच के गद्दे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली बेडशीट मैंने पहले ली थी जब मेरे पास पुराने वाले गद्दे थे, क्योंकि बेडशीट ये विंटर्स में ही डलती है, 1-2 महीना, 2 महीना भी नहीं तो 1.5 महीना ही डलती है। अगर इस तरह की धूप निकलने लग जाती है डेली के डेली, तो फिर तो कॉटन की भी बेडशीट डाल लो तो इतना सर्दी नहीं लगती है, लेकिन अभी 1 महीना तो डलती ही डलती है गर्म वाली बेडशीट, तो इसलिए ये ना अच्छे से चल जाते हैं कई साल तक हमारी। तो फिलहाल मैंने बाहर वाला रूम भी सेट कर दिया है अपना, और चादर वगैरह चेंज हो जाती है, तो रूम पूरा खिल करके आता है, कुछ नया सा लुक आता है रूम का। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना झाड़ू लगाना शुरू किया, और ठंड काफ़ी हो रखी थी, तो नीचे से आकर के ना हस्बैंड दोबारा ऊपर ही आकर बैठ गए थे कंबल में, क्योंकि नीचे लड़का भी जो है साफ़ सफाई वगैरह जो है कर रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, अभी मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू निकालने में पूरे घर में टाइम लग जाता है सुबह के टाइम में। पोछा वगैरह लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना झाड़ू निकालने में लग जाता है, 15-20 मिनट तो मुझे अंदर वाले रूम में लग जाती है।
जैसे कपड़े वगैरह उठाना, इधर से समेटो उधर से, तो पूरा घर जो है ना ऐसे हो जाता है सुबह के टाइम में उथल पुथल। और ये भी हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, कोई कोई दिन हमारा ऐसा रहता है कि पूरा घर ना इस तरह से बिखरा हुआ हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि इसको कहाँ से समेटना शुरू करें। कभी कभी घर की ऐसी हालत देख करके ना तो थोड़ा देर जो है आलस भी आता है कि चलो अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। कुछ इस तरह की जब ठंड हो जाती है तो उस टाइम पर भी ये रहता है कि चलो थोड़ा देर बैठ जाते हैं, बाद में करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर एकदम से कामों में भी करने का जो है ना, घर की साफ़ सफाई करने का मन नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा देर जो है फिर बैठने का भी मन होता है। क्योंकि बच्चों के जब स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है ना तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ना बैठना अच्छा लगता है बाद में। और मेरा मोक्ष जो है ना 7:30 बजे तक चला जाता है, तो इस वजह से 7:30 बजे भी इस टाइम पर इतना कोहरा रहता है। और 9 बजे तो मैंने आप सभी को दिखाया ही है कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। जब इतना ज़्यादा सर्दी रहती है ना सुबह के टाइम में तो थोड़ा देर कहीं ना कहीं मतलब आलस आता है कि चलो अभी 5-7 मिनट बैठ जाते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ 8 बजे तक, इसके बाद मैं नहीं बैठती हूँ। 8 बजे के बाद मेरा घर का काम जो है शुरू हो जाता है, तभी जाकर जो है ना 10-10:30 बजे तक घर का काम, नाश्ता और किचन की सफाई ये सब होता है। क्योंकि हमारा तो नाश्ता बाद में ही होता है, घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, हस्बैंड भी नीचे पूजा पाठ करके आते हैं, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। फिर ही मेरी किचन की सफाई होती है। इस टाइम पर मैं किचन की सफाई नहीं करती हूँ अपनी। अगर मुझे लगता है कि बर्तन अच्छे खासे हो रखे हैं तो फिर तो मैं इस टाइम पर कर देती हूँ, पोछा वगैरह लगाने से पहले। लेकिन अगर मोक्ष के खाने पीने के ही बर्तन रहते हैं सिर्फ, तो फिर मैं बाद में करती हूँ, अपना किचन बाद में समेटती हूँ। तो फिर मैं डायरेक्ट जो है झाड़ू पोछा जो घर का रहता है, घर को समेटने का काम, वो अपना शुरू कर देती हूँ। तो तब जा कर के जो है ना टाइम पर काम होते हैं। अगर 8 बजे से भी लेट उठ करके मैं अपना काम शुरू करूँ तो नहीं हो पाती हैं फिर। तो यहाँ पर जो है ना सबसे एंड में अभी मेरा पोछा लग रहा है। डस्टिंग वगैरह मैंने बस थोड़ी बहुत ही चीज़ों की है, ज़्यादा मैंने डीपली जा कर के डस्टिंग नहीं की है। बेड पर तो मेरा डेली ही कपड़ा लगता है, क्योंकि मेरे बेड पर डेली के डेली धूल दिखाई देती है। और जो इस तरह का डार्क कलर रहता है ना तो इस पर धूल मतलब जो है एकदम से दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है बेड वगैरह पर और बाहर सोफ़े पर मैंने डस्टिंग अच्छे से कर दी थी। बाकी जो विंडो वगैरह रहती है इन पर मैं डेली के डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं अभी अपना पोछा लगा लूँगी, बस पोछे पर मेरा जो है घर का काम निपट जाएगा। कपड़े वगैरह का काम मैंने आज नहीं छेड़ा था। जितने भी मैंने जो है ना कपड़े वगैरह थे, जो हैवी कपड़े थे, जीन्स वगैरह और जो चादर थी, वो मैंने मशीन के अंदर डाल करके रख दी है। क्योंकि ऐसे मौसम में धुल कर के कोई फ़ायदा नहीं है, और ओस की तरह जो है ना कोहरा भी इस टाइम पर भी पड़ रहा है, तो फिर धुल कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कल मशीन लगाएंगे। धूप अच्छे से निकलती है ना तो सुबह ही मशीन लगा दो, दोपहर तक कपड़े जल्दी जो है ना सूख जाते हैं, जल्दी ही काम निपट जाता है। लेकिन ऐसे में कपड़े धुल करके फिर अगले दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा बाद में ही धुलेंगे। हल्के फुल्के मैंने कपड़े अपने धुल दिए थे, जिससे कि कल भी ज़्यादा कपड़े ना हो। जो यहाँ पर जो है ना बस मेरा सफाई का काम हो चुका है। मैट वगैरह मैंने डाल दी थी। जब तक मैंने पूरे घर में सफाई की ना तब तक पोछा अच्छे से सूख चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में मैट डालने के बाद अपना जो है नहाने के लिए। नहा करके यहाँ पर मैं किचन में ही आ गई हूँ। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए हैं, जो हमारा थोड़ा बहुत मेकअप रहता है वो कर लिया है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, बस अपना जो है विंटर का स्किन केयर रूटीन करके, मतलब जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके, और यहाँ पर कंघी कर ली है। बाकी अपना जो काम रहता है वो कर लिया है, पूजा वगैरह कर ली है अपनी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी चाय। साथ ही मैं यहाँ पर चम्मच वगैरह लेकर गई थी, मैं गई थी किशु को दवाई देने के लिए। तो वो अंदर रूम में ही बैठा हुआ था, उसको भी मैंने नहला दिया था और उसको दवाई मैं दे रही हूँ, उसको खांसी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मैं उसको दवाई दे करके आई हूँ, साथ ही यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, जो मैं नीचे भी दे करके आऊँगी। और अभी जो है हम लोग नाश्ता भी करेंगे, तो अपना जो है नाश्ता करेंगे, तो अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी चाय बना रही हूँ। चाय मैं एक ही बार बना लेती हूँ, कभी तो मतलब अपने लिए भी और नीचे शॉप में जो है भाई और सभी के लिए मतलब एक ही बार बना लेती हूँ। या फिर ऐसा रहता है जैसे हमारी चाय जल्दी हो जाते हैं, नाश्ता पानी जल्दी हो जाता है, तो फिर 2 बार बन जाती है सुबह में चाय। एक तो अर्ली मॉर्निंग में बन जाती है, फिर जो है 10 बजे के करीब भी बन जाती है। अगर भाई और जो है लेट आते हैं 10:30 या 11 बजे तक, तो फिर मेरी चाय बाद में बनती है। एक बार जो है दोबारा से 3 बार चाय हो जाती है सुबह तक, 11:30 बजे तक। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी अपना दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। दूध आ जाता है इस टाइम पर, और वैसे तो दूध इससे पहले ही आ जाता है, लेकिन हम लोग ही यहाँ से जो है लेट लेने के लिए जाते हैं दूध, क्योंकि जो दीदी और हैं उनके यहाँ पर दूध हमारा जो है जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि उन्हीं के जानकार जो है दे करके जाते हैं उनके घर पर दूध।
लेकिन हम उनके घर से लेट लेने के लिए जाते हैं, किसी भी टाइम ले आते हैं, मतलब जब भी कोई फ्री रहता है या नीचे शॉप में कोई फ्री रहता है तो वही लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, तो बस अभी नाश्ता करेंगे। इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।